गरीब मंचूरियन वाले का भाग्य। रामू का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे में हुआ था। पिता दिन रात रिक्शा खींचते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं। घर का हाल इतना खराब था कि बारिश में छत से पानी टपकता और गर्मियों में दीवारें तपने लगतीं। रामू को पढ़ाई का बड़ा शौक था। वह चाहता था कि बड़ा होकर इंजीनियर बने, मगर घर की हालत ने उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, तुझे पढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन अगर तू मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। रामू को बचपन से ही खाना बनाने का शौक था। जब माँ थक जाती तो वह सब्जियां काटता, मसाले पीसता और नए नए प्रयोग करता। एक दिन उसने कस्बे की मंडी में देखा कि एक ठेले पर कोई नूडल्स और मंचूरियन बेच रहा है और लोग लाइन लगाकर खा रहे हैं। रामू ने सोचा, अगर ये बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं। मगर समस्या थी पैसे की। उसके पास तो सिर्फ 10 रुपए थे। रामू ने अपने पिता से ठेला लगाने की इच्छा जताई। पिता ने पहले तो डांटा, बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। ठेला लगाना, भीड़ झेलना, पैसे का इंतजाम सब मुश्किल है। लेकिन रामू की आंखों में जिद देखकर पिता मान गए। उन्होंने मोहल्ले के एक दोस्त से कर्ज लिया और 1500 रुपए में एक पुराना ठेला खरीद लाए। रामू ने उस पर रंग करके लिखा, रामू का मंचूरियन, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। पहले ही दिन जब उसने ठेला लगाया तो लोग हंसने लगे। अरे, ये तो रिक्शे वाले का बेटा है, चाइनीज बनाएगा, इसका मंचूरियन खाने से पेट खराब हो जाएगा। रामू का मन दुखी हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी मेहनत से सब्जियां काटी, अच्छे मसाले डाले और स्वादिष्ट मंचूरियन बनाया। 2-4 बच्चों ने हिम्मत करके खाया और चौंक गए। अरे वाह, इसका मंचूरियन तो वाकई लाजवाब है। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग कहते, रामू का मंचूरियन सबसे बढ़िया है। रामू रोज सुबह मंडी से सब्जियां लाता, फिर ठेले पर खड़ा होकर रात तक बेचता। बारिश हो या ठंड, उसने कभी ठेला नहीं छोड़ा। एक दिन शहर से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आए। उन्होंने रामू का मंचूरियन खाया और वीडियो बना डाला। वीडियो का कैप्शन था, गरीब लड़के का ठेला, मगर स्वाद दुनिया से अनोखा। यह वीडियो रातों रात वायरल हो गया। अगले ही दिन रामू के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। जब भीड़ बढ़ी तो बाकी ठेले वालों को जलन होने लगी। किसी ने नगर पालिका में शिकायत कर दी। नगर पालिका का इंस्पेक्टर आया और बोला, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, ठेला जब्त होगा। रामू डर गया, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ युवाओं ने उसका साथ दिया। उन्होंने ऑनलाइन कैंपेन चलाकर उसके लिए नया ठेला और लाइसेंस का इंतजाम किया। रामू ने सोचा, अगर लोग इतना भरोसा करते हैं तो मुझे और मेहनत करनी होगी। रामू ने पैसे बचाकर किराए पर एक छोटी दुकान ले ली। उसने दुकान का नाम रखा रामूज मंचूरियन हाउस। अब वह सिर्फ मंचूरियन ही नहीं, बल्कि न्यूडल्स, सूप और मांचो सूप भी बनाने लगा। दुकान छोटी थी, मगर स्वाद इतना बेहतरीन कि रोज भीड़ लगी रहती। सफलता मिल रही थी, लेकिन कठिनाइयां भी खत्म नहीं हुई थीं। गैस सिलेंडर महंगे हो गए। कुछ असामाजिक तत्व दुकान से उधार खाकर पैसे नहीं देते। कुछ सालों बाद रामू ने एक और दुकान खोली, फिर तीसरी। अब लोग उसकी दुकान को रामूज चाइनीज कहने लगे। धीरे धीरे उसने कस्बे से शहर तक अपनी शाखाएं खोल दी। उसके पास दर्जनों कर्मचारी हो गए। रामू अब करोड़पति बन चुका था। उसके पास बड़ी कार, आलीशान घर और नाम दौलत सब कुछ था, लेकिन वह अपने पुराने ठेले को हमेशा याद रखता। वह ठेला उसने अपने घर के आंगन में सजा कर रखा था। रामू ने सोचा, जिस तरह लोग मेरे काम के लिए खड़े हुए, अब मुझे भी गरीबों की मदद करनी चाहिए। उसने कस्बे में एक संस्था खोली, गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और भोजन योजना। अब रोज सैकड़ों बच्चे वहाँ पढ़ते और खाते थे। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा मंचूरियन बनाना चाहता हूँ। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, मंचूरियन तो बहाना है, असली बात है मेहनत और ईमानदारी। जो मेहनत से डरता नहीं, उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। लोग कहते थे, वो गरीब मंचूरियन वाला आज हमारे कस्बे का हीरो है। रामू की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, तूने सचमुच अपना भाग्य बदल दिया। रामू की कहानी हमें सिखाती है, गरीबी कभी रुकावट नहीं होती,
असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और धैर्य है। जो हार नहीं मानता वही जीतता है।